हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षर एजुकेशन हब। आज मैं यहाँ एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है व्हाट इज कम्युनिकेशन। दोस्तों, आप सब जानते ही है कि आजकल के जमाने में इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखना कितना इम्पोर्टेंट बन गया है। तो आज हम इस वीडियो में कम्युनिकेशन क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, बिफोर आई स्टार्ट माई टॉपिक, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and please press the bell icon so that you can get the notification for such videos in future. Now let me explain you what is communication. So communication is a word that has been derived from the Latin word communicare, meaning to share. That means communication शब्द किस शब्द से बना है? तो एक लैटिन वर्ड है कम्युनिकेट, उस पे से कम्युनिकेशन शब्द बना है जिसका मीनिंग है टू शेयर और टू एक्सचेंज। Communication means an exchange of ideas, information, knowledge, thoughts, feelings, attitude, etc. through the accepted codes like symbols, signs or common language. हमने ये तो देखा कि communication means exchanging or sharing something, but what? Communication means sharing of ideas, information, knowledge, thoughts, feelings, etc. When we share our ideas, our knowledge, our thoughts, everything is called communication. Now, let us try to understand this definition in detail. But before that, let me explain you वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने ये तो देख लिया कि कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ नॉलेज, थॉट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बट कैसे शेयर करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको मैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकती है वो बता देती हूँ। तो हियर वी हैव 4 different methods of communication through which we can share our knowledge, information, etc. So first method है verbal, then non-verbal, then written and then visual. Now let us try to understand these 4 different methods in detail. तो हमने देखा कि वर्बल मीडियम, वर्बल यानी कि शाब्दिक, जिसमें शब्द और लैंग्वेज का यूज होता है, ऐसा मीडियम उसको बोलते हैं वर्बल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इधर डिफरेंट लैंग्वेजेस का नेम लिखे हैं। तो जब आप किसी लैंग्वेज का यूज करके किसी के साथ अपने व्यूज शेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन यूजिंग वर्बल मीडियम। उसके बाद नॉन वर्बल मीडियम क्या है? तो नॉन वर्बल मीडियम, उसमें आप शब्दों का या किसी लैंग्वेज का यूज नहीं करते, बट आप इशारों से जब बात करते हैं, इशारों से जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्बल मीडियम, सॉरी नॉन वर्बल मीडियम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोग इशारे करके अपनी बात समझा रहे हैं। उसके बाद आता है रिटन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो रिटन मीडियम क्या है कि आप जो भी कहना चाहते हैं वो लैंग्वेज का यूज करके लिखते हैं और फिर आप उसको रिसीवर को सेंड करते हैं। तो लाइक ईमेल, जब आप ईमेल टाइप करके किसी को भेजते हैं, किसी को मेमो भेजते हैं, और लेटर, आप जब लेटर सेंड करते हैं, तो ये सब रिटन मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं।
उसके बाद है विजुअल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो विजुअल यानी उसमें कुछ लिखा नहीं रहता, ज्यादा लिखा होता है बट बहुत ही कम, उसमें सिंबल का महत्व ज्यादा है। तो कोई सिंबल, कोई साइन, उसका उपयोग करके आप जब कम्युनिकेशन करते हैं, देख सकते हैं आप इधर कि मैंने कई तरह के सिंबल यूज किए यहाँ पे, और ये सब है रिलीजियस सिंबल्स और डिफरेंट साइन दैट यू कैन फाइंड ऑन पब्लिक प्लेसेस। तो ये सब है विजुअल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सिर्फ सिंबल देख के आप समझ सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द सेंडर वांट्स टू कन्वे। जिसने भी ये सिंबल उधर रखा है वो क्या कहना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। देर आर सम अदर विजुअल मीडियम्स एज वेल लाइक कलर। कलर से भी हम कुछ कह सकते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया का तिरंगा, तो उसके तीनों कलर के कुछ ना कुछ मीनिंग है, जैसे स्ट्रेंथ, पीस, प्रॉस्पेरिटी। और ये है पोस्टर। पोस्टर से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने कई बार सुना है रेड अलर्ट, रेड सिंबल दिखाया जाता है, तो वो है कुछ रिस्की है, ऐसा कुछ वो सिंबल दिखाता है। तो इस तरह से आप विजुअल मीडियम का उपयोग करके भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग और शेयरिंग ऑफ थॉट्स, आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। तो हमने ये जो मीडियम्स देखे अलग अलग, विजुअल है, नॉन वर्बल, वर्बल, रिटन एटसेट्रा, तो आप ये चारों में से कोई भी मीडियम का उपयोग करके आप अपने आइडियाज, अपना नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स। लुक एट दिस पिक्चर्स, कि इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर में ये जो लड़की है वो सैड दिख रही है। तो थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशन, थ्रू नॉन वर्बल साइन, हम लोग ने देखा ना कि इशारा करके, तो इशारे या फेशियल एक्सप्रेशन से भी कम्युनिकेशन हो सकता है। ये लड़की कुछ बोल नहीं रही, लेकिन उसके एक्सप्रेशन ऐसे दिख रहे हैं कि वो सैड है। उसी तरह ये लड़की दूसरे पिक्चर में हैप्पी दिख रही है, दैट मीन्स दैट गर्ल इज हैप्पी। समटाइम्स वी ऑल्सो शेयर अवर फीलिंग्स थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। हम किसी को, हमारे फ्रेंड्स को बोलते हैं ना कि आज मैं बहुत खुश हूं, तो वो क्या है, वो है वर्बल कम्युनिकेशन। This boy is looking angry. So we can use different methods of communication for exchanging our knowledge, feelings, etc. हम हमारा एटीट्यूड भी शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। सो एटीट्यूड कैसे शेयर करते हैं? एटीट्यूड जनरली हम वर्बली शेयर नहीं करते। लाइक हम ऐसा नहीं बोलते कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, बट द वे वी बिहेव विद दैट पर्सन शोज अवर एटीट्यूड। हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर से दूसरों को पता चल जाता है कि हम वो पर्टिकुलर पर्सन को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। लुक एट दिस पीपल, the way they have hold their posture is full of attitude, their expression। तो हम एक्सप्रेशन से या बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ इन द डेफिनेशन आई हैव यूज्ड द वर्ड एक्सेप्टेड कोड। तो वो क्या है, चलिए वो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेप्टेड कोड मीन्स व्हाट। मैंने बोला ना डेफिनेशन में कि वी कम्युनिकेट यूजिंग accepted codes of sign, symbol or common language। तो वो क्या है, तो accepted code here means something that is common between sender and receiver। that means
मैं जब वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ एज अ सेंडर, what should I use? I should use a language which can be easily understood by the receiver. I have to keep in mind, मुझे ये पता होना चाहिए कि रिसीवर, मेरे सामने जो व्यक्ति है जिसके साथ मैं कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ, वो व्यक्ति को कौन सी लैंग्वेज अच्छी तरह से समझ में आती है। तो सेंडर should use a language in which the receiver is comfortable. इसी तरह नॉन वर्बली ऑल्सो देर आर सम साइन और सिंबल जो सेंडर और रिसीवर दोनों समझ सकते हैं। Some code languages can also be understood by two people, which cannot be understood by any other. जैसे कि हमारे आर्मी ऑफिसर्स के उन लोगों को कोड लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो वो लोग कोड में बात करते हैं जो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आती। तो इस तरह से कम्युनिकेशन करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स का यूज करके हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, इमोशंस एटसेट्रा दूसरों के साथ जब शेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए दूसरे टॉपिक समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, और इसके लिए आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब अवर चैनल अक्षर एजुकेशन हब और प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।